हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपका हर टॉपिक को कवर किया गया है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो झारखंड के जो वरुण एरोन हैं वो क्रिकेट खेल से संबंधित, पहले वो क्रिकेट खेलते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? तो लोक संगीत का जो एक रूप है वो आपका जनानी झूमर है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनानी झूमर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में किस संगठन का गठन हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 ईस्वी में किस संगठन का गठन हुआ था? तो इसका आंसर आपका है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से बहुत फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका पूछा है संभावित जो भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका संथाल परगना अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फरवरी 2017 में ग्लोबल, ये 2017 में ही एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कोयला और खान मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। इस घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वन अधिनियम। नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है? तो इजी क्वेश्चन है ये आपका, पारसनाथ पहाड़ी, जिसका ऊंचाई 1365 मीटर है। और अगर फीट में बात करेंगे तो लगभग अप्रॉक्स आपका 4300 मीटर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनी जनजाति द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, ये आपका डोकरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो आपका पता है कि झारखंड का जो ये 1912 में जे बार्थोलोमन आपका स्टार्ट किए थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्नलिखित किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अभी जेएमएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंघी कट पेंटिंग झारखंड की एक निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो कंघी कट जो कोम कट जो पेंटिंग है वो आपका उरांव जनजाति में एक जो अनूठी परंपरा है वो आपका उरांव जनजाति में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकिट प्रदेश, ये तो पूछ ही देता है नामकरण, झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? ये थोड़ा घुमा करके पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका गिरिडीह।
मोस्ट इम्पोर्टेंट को ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तांबा और वन आधारित उद्योग। नेक्स्ट में आते हैं। कोयला तो होगा नहीं, कोयला तो इधर झरिया तरफ होता है आपका। तो नेक्स्ट में है संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसा धर्म पुथी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये पूछ ही देता है पुस्तक वगैरह से कि किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांझी रामदास टुड्डू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट में है मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर नदी निगम डीवीसी टाटा पावर की संयुक्त उद्गम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका धनबाद में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट है कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित हैं? तो ये आपका 3 उपक्षेत्र में विभाजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी को किस एक खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी के बारे में पूछा कि वो किस खेल से संबंधित है, तो वो तीरंदाजी। नेक्स्ट में है वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ललित प्रसाद विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाला? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री पद पर संभाले हैं। अगर अब 2024 तक बात करें तो इसमें एक नाम भी आ जाएगा आपका हेमंत सोरेन जी का, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये 2017 तक है, अगर 2024 तक अभी करंट में पूछता तो 3 होते आपका, एक शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको 1900 में जेल में बंद किया गया था और 9 जून को इनका निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट में है झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट ट्यूम्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो धरती बाबा और उलगुलान के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो जलप्रपात से क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम धारा आपका जोन्हा फॉल। सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो आपका बूढ़ा जलप्रपात है, उसका हाइट आपका 143 मीटर है। और सेकंड बात करेंगे तो हुंडू जलप्रपात है, उसका हाइट 98 मीटर है। अगर हुंडू जलप्रपात आपका कौन सा नदी के ये है किनारे है, तो आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। दसम फॉल भी आपका रांची में है, और दसम फॉल आपका जो है वो आपका कांची नदी पे है, वो जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? मतलब ये पूछा है कि झारखंड पहले किसका हिस्सा था, तो आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपका पहले बिहार का हिस्सा था। बिहार का 46% दक्षिण का हिस्सा काट करके झारखंड को बनाया गया था। नेक्स्ट है झारखंड के कोहबर और सोहरा चित्रकारी नाजुक कला का एक रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपको पता है कि जीआई टैग कोहबर और सोहरा चित्रकार को 2020 में मिला था, और ये आपका विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। कोहबर में आप देखते होंगे कि जब विवाह करके महिला आती है तो वो अपने हस्बैंड के घर आकर वो पेंटिंग करती है।
चलिए नेक्स्ट में है, इंडो एशियाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो ये आपका रामगढ़ जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? तो इस परिषद का गठन आपका 1995 ईस्वी में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णु बाती के संथाल गांव से हैं और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य थे? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा बोरो बास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयरन लेडी आपका झारखंड कहा जाता है दयामनी बारला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डोलोमाइट। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम है, तो ये 2017 का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2017 में आपका झारखंड में आपका भाजपा का सरकार था, तो वो उद्यमी सखी मंडल योजना चलाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमी सखी मंडल योजना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का एक राज्य पुष्प माना जाता है? तो आपका राज्य पुष्प आपका पुष्प पलाश को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। तो उस NRLM का नाम क्या था? तो ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आजीविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेलगांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए किसने कहा था? तो यह किसने कहा था ये पूछा है, तो ये रघुवर दास जी ने कहा था कि झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रसारित है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। तो ये आपका जो बोले थे वो रघुवर दास बोले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड करके क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड खान और भूमि विज्ञान विभाग के खनिजों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जिसे झारखंड प्राप्त करने की कोशिश करेगी? तो ये आपका हो जाएगा 200 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये आपका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर लव फेसबुक नामक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निकिता सिन्हा। नेक्स्ट में आते हैं, उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? तो आपका चाइना क्ले पश्चिम सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में
पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला। चाइना क्ले। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। और सोरिया पहाड़िया का भाषा बोलिएगा तो मालतो है, सोरिया और माल पहाड़िया। रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो ये आपका दक्षिण हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JASCOLAMPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाह। नेक्स्ट है झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका जमशेदपुर के निकट कांड्रा में झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो कौन सा आंदोलन जुड़ गया था, ये जो क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। 1914 में स्टार्ट हुआ था ये। उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड का स्वामित्व वाला भारत के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 40। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के अनुसार कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो 8 वो क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो जतरा भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा जतरा भगत। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के रोमांजी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैतल शुद्ध बांध। नेक्स्ट है 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान थे, वो आपका जयपाल सिंह मुंडा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। नेक्स्ट है जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्युषा बनर्जी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, मिशन बेंजामिन लकड़ा। तो ये तीनों आपके मुक्केबाज हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संग्रह प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों को जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमोन उरांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अपने वे कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता, मतलब इनको पद्मश्री प्राप्त हो गया है, जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों को जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? तो वो सिमोन उरांव है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? तो वीरेंद्र लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, दिवाकर प्रसाद। तो दिवाकर प्रसाद तो भी यहाँ पे आया था। दिवाकर प्रसाद तो मुक्केबाजी हैं। तो आपका जयपाल सिंह मुंडा और आपका वीरेंद्र लकड़ा ये आपका हॉकी से खेल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2। चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और आप देखेंगे इसमें कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका 2017 में जो JSSC के द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियन का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी से ये क्वेश्चन है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।